जी हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसे कि हमारा लोक देवता का टॉपिक चल रहा था, तो पिछली वीडियो हमने पंच पीर किए थे। जो पांचों पीर थे उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम आगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। पंच पीर कौन कौन से हैं, आप एक बार जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कमेंट करके कि पंच पीर कौन कौन से हैं और उनका जन्म कब हुआ था। अगर आपने याद किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनकी जन्म तारीख क्या थी। अगर हम आज की चर्चा करें तो आज हमारा जो टॉपिक है पहला वह रहने वाला है तेजा जी पर। कौन सा है? तेजा जी। अगर हम तेजा जी के पहले जन्म की बात कर लें तो तेजा जी का जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में। कब हुआ था? 1074 में। याद रखना, तेजा जी जन्म कहाँ था? 1074 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को। याद रहेगा, माघ शुक्ल चतुर्दशी 1074 ईस्वी को तेजा जी का जन्म हुआ था। और तेजा जयंती भी हम माघ शुक्ल चतुर्दशी को ही मनाते हैं। स्थान की बात करें तो स्थान था खरनाल नागौर में। पिता कौन थे इनके? पिता का नाम था ताहाड़ जी, माता राम कंवरी, पत्नी पेमल देव, अजमेर के रायमल की पुत्री थी। याद रखना, अजमेर के रायमल की पुत्री थी पेमल देव। और ससुराल कहाँ था? पनेर। पनेर कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में है पनेर। घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। तेजा जी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। याद रखना, या लीलन श्रृंगारी, लीलन या लीलन श्रृंगारी भी बोलते हैं। अगर इनके प्रतीक की बात करें तो प्रतीक था इनका भाला लिए अश्वरोही। इनका प्रतीक क्या है? भाला लिए अश्वरोही, यानी घोड़े पर अश्वार हैं, हाथ में भाला लिया हुआ है। ठीक है। और भाले पर हमेशा याद रखना सर्प होता है, नाग होता है। चलिए कुछ और बातें करते हैं तेजा जी के बारे में। अगर आगे हम बात करें कि तेजा जी लाछा गुर्जरी महिला की गायों की रक्षा करते हुए सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई थी। एक बात याद रखना कि तेजा जी एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने गायों को मुक्त भी कराया था। बाकी सभी देवता गायों की रक्षा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तेजा जी एक ऐसे देवता थे जो गायों को छुड़वा कर लेके आए थे। तेजा जी के स्थान क्या कहते हैं? थान कहलाता है। तथा पुजारी क्या होता है? घोड़ला। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। याद रखना, कहाँ पे लगता है? पर्वतसर। पर्वतसर कहाँ है? नागौर में। और 2011 में तेजा जी के 5 रुपये की डाक टिकट जारी की। 7 सितंबर, कभी भी तारीख पूछ लेता तो याद रखना, 7 सितंबर 2011 को खरनाल स्थान पर यह डाक टिकट जारी की थी। एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके स्थान पर डाक टिकट जारी है। कौन सा? खरनाल, जहाँ तेजा जी का जन्म हुआ था। वहाँ पर 7 सितंबर को 2011 5 रुपये की डाक टिकट जारी की थी भारत सरकार ने। और बाकी चलिए कुछ और बातें करते हैं हम तेजा जी के बारे में। अगर हम आगे तेजा जी बात करें तो उनके उपनाम की बात करते हैं। उपनाम एक इन्हें नागों के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? नागों के देवता। कल मैंने आपको बताया सर्प के देवता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर्प के देवता किसे कहते हैं? यानी क्या कहते हैं? नागों के देवता। याद रखना, नागों के देवता कौन है? तेजा जी, नागों के देवता। एक गोरक्षक, और एक उपनाम इनका गायों के मुक्तिदाता। गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं। और इन क्या कहते हैं? धोलिया वीर। क्या कहते हैं? सॉरी, धोलिया वीर भी कहते हैं इनको। याद रखना। और इनका उपनाम क्या है? एक इनका उपनाम है कृषि उपकारक। जब राजस्थान में जब खेती की जाती है तो तेजा जी के भजन गाए जाते हैं, तेजा जी गीत गाए जाते हैं। ठीक है, ये कृषि उपकारक है। और एक है वचन पुरुष, यानी जो अपने वचन की रक्षा करने वाले, जो कभी वचन नहीं तोड़ते हैं, वचन पुरुष भी कहते हैं। एक ने काला बाला का देवता भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? काला बाला के देवता, काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। चलिए आगे और बातें कर लेते हैं तेजा जी के बारे में हम।
हाँ, तो परिवार की बात करें तो इनकी भाभी, भाभी का नाम क्या था? आबलदे। भाभी क्या नाम था? आबलदे। आबलदे याद रखना, भाभी का नाम आबलदे। बहन कौन थी इनकी? राजत। एक तो एक बहन का नाम क्या था? राजत, और एक क्या था? भंवरी। दो इनकी बहनें थी, राजत और भंवरी। अगर पूछ ले तेजा टेर क्या है? तेजा टेर, तेजा टेर क्या है? तो ये एक गीत है। तेजा जी का क्या है? तेजा टेर एक गीत है, तेजा टेर। और इनके आराध्य स्थान की बात करें तो आराध्य स्थान जैसे खड़नाल, परबतसर, पनेर, सुरसुरा, संद्रिया, मांडवालिया, ब्याहुर, भावंत, बासी दुगरी, ये इनके आराध्य स्थान है, याद रखना। और आगे हम इनकी चर्चा करें तेजा जी के बारे में और कुछ। जैसे इनके मित्र की बात करें तो इनके 3 मित्र थे। कितने मित्र थे? याद रखना, 3। एक कौन सा? पांचू मेघवाल, जेतराज जाट और कालू कुमार। ये तेजा जी के 3 मित्र थे। इन्हें सांप ने कहाँ पे डसा था? सेंद्रिया में डसा था, याद रखना, सेंद्रिया। और तेजा की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा में। मृत्यु हुई थी सुरसुरा में, और सेंद्रिया में इनको सांप ने डसा था। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। तेजा जी के बारे में काफ़ी बता दिया है आप लोगों को, आप साथ साथ में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वीर तेजा क्लासेज से जुड़कर वहाँ से इसके पाठ की आज की क्लास की पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगले हम लोक देवता की बात करें तो अगले लोक देवता हैं कल्ला जी। अगर कल्ला जी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था सामियाना गांव मेड़ता नागौर में। कब हुआ था? 1544 में, याद रखना, 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके पिता की बात करें तो यहाँ पे देखो आ सिंह पिता का नाम दिया है, पर ये हमारे यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया था, गलती से लिख दिया था आ सिंह। इनके पिता का नाम है वीरमदेव, याद रखना, पिता क्या नाम है? वीरमदेव। माता क्या है? श्वेत कुंवर। ठीक है, माता का नाम क्या था? श्वेत कुंवर। पत्नी की बात करें तो कृष्णा, इनकी पत्नी थी कृष्णा, परंतु इनकी उसके साथ शादी नहीं हुई थी, यानी इनकी सिर्फ सगाई हुई थी कृष्णा के साथ, याद रखना। अगर इनकी बुआ की बात करें तो इनकी बुआ थी मीराबाई, नाम सुना होगा, मीरा मेड़ तेगी, तो मीरा बाई इनकी क्या थी? बुआ थी। चाचा कौन था? जयमल। जयमल और फत्ता, जयमल और कला है ना, ये इनको 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, क्योंकि कहते हैं युद्ध हुआ जब चित्तौड़ का, तो चित्तौड़ समय जयमल को गोली लग गई थी। तो जयमल को जब गोली लग गई तो जयमल ने कहा भतीजे मैं युद्ध और लड़ना चाहता हूँ, तो कहते हैं कल्ला जी ने उन्हें अपने कंधों पे बिठा लिया था, तब उन्हें, इसलिए इन्हें 4 हाथ वाले देवता भी कहते हैं। उन गुरु कौन थे? महान योगी भैरवनाथ। गुरु कौन थे? भैरवनाथ। चित्तौड़ पर मुगलों के आक्रमण करने पर मेवाड़ी सेना के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं हम कल्ला जी के बारे में। आगे बात करें तो युद्ध में 4 हाथों से लड़ने का इतिहास में 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। 4 हाथों से कैसे लड़ रहे थे मैंने आपको बता दिया अभी। प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को इनका मेला पड़ता है, याद रखना, प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को मेला पड़ता है। कल्ला जी प्रमुख पीठ कहाँ है? रेनला उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? रेनला उदयपुर में स्थित है। अगर इनके उपनामों की बात करें तो 4 हाथों के देवता, बाल ब्रह्मचारी, शेषनाग के अवतार। किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के, याद रखना, शेषनाग के अवतार भी माने जाते हैं ये। वीर, चमत्कारी पुरुष, ठीक है, कल्याण, कमधना, ये इनके क्या थे? उपनाम थे। आपको ये बात याद रखना है कि शेषनाग के अवतार थे ये कल्ला जी। कल्ला जी को शेषनाग के अवतार भी कहा जाता है, ये मुख्य तौर पर आपको याद रखने वाली बात है। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। अगले लोक देवता कौन से हैं? अगले हमारे लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। अगर हम मल्लीनाथ जी की बात करें तो मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 में। कब हुआ था? 1358 ईस्वी में मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे होता? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे होता? तिलवाड़ा बाड़मेर में। पिता की बात करें तो पिता थे इनके सलखा जी, याद रखना, सलखा जी या तिहाड़ जी।
माता कौन थी? जीणा दे, माता थी जीणा दे और पत्नी रूपल दे। और गुरु कौन थे? उगमसी भाटी, उगमसी भाटी इनके क्या थे? गुरु थे। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? तिलवाड़ा बाड़मेर में, याद रखना। मुख्य मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनके भतीजे का नाम क्या था? राव चूड़ा, याद रखना। भतीजे क्या नाम था? राव चूड़ा। और मेला कब बढ़ता है इनका? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, यानी चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। ये सबसे प्राचीन पशु मेला, याद रखना। सबसे प्राचीन पशु मेला ये है, याद रखना। ये सबसे प्राचीन पशु मेला है। बाड़मेर जिले के मल्लानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, जहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है, याद रखना। मल्लानी क्षेत्र है ना, मल्लानी क्षेत्र, जहाँ के क्या है? घोड़े प्रसिद्ध है। ये किसके नाम पर पड़ा था? ये मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इसका नाम मल्लानी क्षेत्र पड़ा था। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। पहले एक बार मल्लीनाथ जी के बारे में दोबारा दोहरा लेते हैं कि मल्लीनाथ जी जन्म कब हुआ था? 1358 ईस्वी में। स्थान कौन था? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में। पिता तिहाड़ जी या सलखा जी, माता जीणा दे, पत्नी रूपा दे। और गुरु की बात करें उगमसी भाटी। भतीजे की बात करें तो भतीजा था राव चूड़ा। और मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी सबसे प्राचीन पशु मेला भी है। रूपादेय के मंदिर की बात करें, जो इनकी पत्नी थी रूपादेय, रूपादेय के मंदिर की बात करें तो इनका माला जाल सर्वधर्म संभाव का मेला है, मंदिर याद रखना। माला जाल सर्वधर्म संभाव, यानी सभी धर्म के लोग इस मंदिर में आते हैं। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। अगले लोक देवता कौन सा है? अगले लोक देवता की बात करें तो अगले हमारे देवनारायण जी। अगर देवनारायण जी हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। कब हुआ था? 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी को, याद रखना। माघ शुक्ल षष्ठी को देवनारायण जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में, याद रखना। कहाँ हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म स्थान है। पिता की बात करें तो इनके पिता थे स्वाई भोज। पिता कौन थे इनके? स्वाई भोज। माता सेडू खाटणी, सेडू खाटणी इनकी माता थी। पत्नी कौन थी? पीपल दे, पत्नी कौन थी? पीपल दे। ये धार एमपी, धार है ना, धार एमपी माता है मध्य प्रदेश में। जय सिंह की पुत्री थी ये। किसी पुत्री थी ये? जय सिंह की पुत्री थी। घोड़ा क्या था? घोड़ा था इनका लीलागर। घोड़ा क्या था? लीलागर। अगर जाति की बात करें तो जाति इनकी थी बगड़ावत, ये नागवंशीय गुज्जर थे। जाति कौन सी थी? बगड़ावत नागवंशीय गुज्जर। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? एमपी में, देवास एमपी। कहाँ पे हुआ था? देवास एमपी में इनका पालन पोषण हुआ था। मध्य प्रदेश में इनका पालन पोषण हुआ था, देवास एमपी में। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं देवनारायण जी के बारे में हम। 1992 में 5 रुपये डाक टिकट जारी की थी भारत सरकार ने इनकी फड़ पर। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 1992 में तो सिर्फ 2 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। कितनी हुई थी? 2 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। 2011 को, याद रखना, 2011 को ये 5 रुपये की डाक टिकट कर दी थी। इसे बढ़ाकर ये फड़ पर थे इनकी, ठीक है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। ये सबसे लंबी फड़ कितनी है? 25 हाथ की। याद रखना कितने हाथ की है? 25 हाथ की फड़ है इनकी। गुर्जर जाति क्या है? ये अराजीदेव हैं। क्या ये गुर्जर जाति के? अराजीदेव। अब चलिए देवनारायण जी के बारे में हम कुछ अन्य और चर्चा कर लेते हैं देवनारायण जी के बारे में। अगर हम देवनारायण जी अन्य चर्चा करें, जैसे इनके उपनाम, तो उपनाम इनके क्या है? एक तो विष्णु के अवतार। किसके अवतार? विष्णु के अवतार, याद रखना, विष्णु के अवतार। और आयुर्वेद के देवता, राज्य क्रांति के जनक, याद रखना, राज्य क्रांति के जनक है ये, जनक है राज्य क्रांति के। और गोरक्षक हैं। क्या है? गोरक्षक हैं ये। क्या ये?
गोरक्षक देवता हैं ये। और अगर हम इनकी मूर्ति की बात करें तो इनकी मूर्ति के स्थान पर 2 ईंटों की पूजा होती है नीम के पत्तों से, याद रखना। मूर्ति के स्थान पर 2 ईंटों की पूजा होती है। कितने ईंटों की? 2 ईंटों की। किससे? नीम के पत्ते से, नीम के पत्तों से होती है 2 ईंटों की पूजा। और कहते हैं कि भाई, इनके एक भाई था जिसका नाम था महेंद्र, मदन और भूणा और मान सिंह। इनके क्या भाई थे? महेंद्र, मदन, भूणा और मान सिंह के सहयोग से उन्होंने भीनिया, कहाँ के? भीनिया के राजा, भिनाई के राजा दुर्जन साल, किसको? दुर्जन साल का, याद रखना। किसको? राजा दुर्जन साल को, दुर्जन साल को इन्होंने मारकर अपने पिता की मौत का बदला लिया था, याद रखना। पिता की मौत का बदला किसे लिया था? दुर्जन साल को मारकर उन्होंने। अगर आगे हम बात करें जैसे इनके आराध्य स्थान, तो पहला आराध्य स्थान कौन सा इनका? देवमाली, याद रखना। कौन सा है? देवमाली। ये देवमाली स्थान कहाँ पर है? तो ये देवमाली स्थान ब्यावर अजमेर में, याद रखना। कहाँ पर है? ब्यावर। जैसे ब्यावर को एक जिला बना दिया है, तो देवमाली स्थान कहाँ है? ब्यावर में। जहाँ इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। क्या हुआ था इनका? निधन। निधन की बात करें तो निधन हुआ था इनका ब्यावर में, याद रखना। देवधाम, ये जोधपुरिया है टोंक में, जोधपुरिया टोंक में इनकी देवधाम है। देव जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पे है? देव जी डूंगरी चित्तौड़गढ़ में। ये डूंगरी किसने बनवाई थी? ये डूंगरी बनवाई थी राणा सांगा ने, याद रखना। किसने? राणा सांगा। याद रखना, राणा सांगा के। और आसिंद, आसिंद बात करें तो आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में। आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं हम। अगले हम लोग देवता बात करें तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। इन्हें भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी या आकम राजा भी कहते हैं, याद रखना। क्या? आकम राजा, आकम राजा। ठीक है। मीणा जनजाति क्या है? आराध्य देव हैं भूरिया बाबा। मीणा जनजाति व्यक्ति भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाता है कभी भी, याद रखना। इनका मंदिर कहाँ है? सूगड़ी नदी पर बना है। मंदिर कहाँ है? सूगड़ी नदी, प्रतापगढ़ में। गोडावाड़ा क्षेत्र के मीणाओं की सबसे बड़ा मेला पड़ता है ये गोडावाड़ा मीणा है ना, उनका सबसे बड़ा मेला पड़ता है। मीणा जनजाति क्या है? प्रसिद्ध मेला है सबसे, याद रखना। कौन से याद रखना? अगले भूरिया बाबा। इनके लिए 2 बात आपको याद रखनी है कि ये मीणा जाति का राजदेव है। किसके? ये मीणा जाति का राजदेव। और भूरिया बाबा की जो मीणा जाति होता है झूठी कसमें नहीं खाता है। पूछ ले कि मीणा जनजाति का व्यक्ति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाता है, तो वह मीणा जनजाति जो व्यक्ति होता है वह भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो कभी भी ऑप्शन में अगर भूरिया बाबा नहीं दे के आकम राजा दे दे या गौतमेश्वर दे दे तो याद रखना इन्हीं के नाम है, भूरिया बाबा, गौतमेश्वर जी या आकम राजा। चलिए अगले लोक देवता बात करें। अब लोक देवता छोटे छोटे हैं, जल्दी से बता देंगे हम इन लोक देवता को। अगले लोक देवता बात करें तो अगले लोक देवता कौन सा है? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कहाँ पर? शेरगढ़, शेरगढ़ जोधपुर में। ठीक है, शेरगढ़ जोधपुर में। अगर इनके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन नाम था गंगादेव राठौड़, ये इनका वास्तविक नाम या इनका बचपन का नाम ही पूछा जाता है। अगर पिता की बात करें तो पिता थे इनके वीरमदेव, और ये राव चूड़ा के भाई थे, याद रखना। राव चूड़ा के भाई थे। राव जो चूड़ा है, चूड़ा उसके ये भाई थे। गुरु कौन थे? जालेंद्र नाथ, याद रहेगा, जालेंद्र नाथ। इनके प्रमुख स्थल कौन सा है? पंचमुखी पहाड़ी जालोर में स्थित है। पंचमुखी पहाड़ी जालोर में स्थित है। ये जालोर के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, याद रखना। ये जालोर के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। एक इन्हें पर्यावरण देवता भी कहते हैं, याद रखना। पर्यावरण देवता, याद रहेगा, पर्यावरण देवता। चलिए एक बार दोबारा देता है इनके बारे में कि इनका जन्म हुआ था 1544 में। कहाँ पे हुआ था? शेरगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। बचपन का नाम क्या?
गंगादेव राठौड़। गुरु कौन थे? जालेंद्र नाथ। इनका प्रमुख स्थल क्या है? पंचमुखी पहाड़ी जालोर में। ये जालोर क्या है? लोक देवता है, याद रखना। और ये क्या? पर्यावरण देवता भी है। भाई क्या था? चूंडारा। चूड़ा इनका क्या था? भाई। चुंडा इनका क्या था? याद रखना, भाई। चुंडे के भाई थे ये। पिता थे वीरमदेव। अगले लोग देते बात करें तो अगले हैं रूपनाथ जी। ये क्या थे? पापू जी के बड़े भाई बूढ़ा जी के पुत्र थे। याद रखना, किसके पुत्र थे? बूढ़ा जी के पुत्र थे। जन्म कहाँ था? कोलूमंड जोधपुर में। माता क्या थी? केसर कंवर। माता का नाम केसर कंवर। इन्होंने अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। पिता कौन थे इनके? बूढ़ो जी। और चाचा कौन थे? पापू जी। आपको याद होगा कि हमने जब लोक देवता की पढ़ाए थे पंचवीरों में, तो पापू जी के बारे में पढ़ाया था। उसमें पढ़ाया था कि आपको जिंदराव खिंची ने इनको धोखे से मार दिया था, पापू जी को। तो जिंदराव खिंची को मार कर इन्होंने बदला लिया था। किसको? जिंदराव खिंची को मार कर बदला लिया था। थान कहाँ है इनके? कोल्लूमंड एक जोधपुर में, एक सिंबुधड़ा कहाँ है? बीकानेर में। थान कहाँ पर? एक है कोल्लूमंड जोधपुर मुख्य थान है, और एक इनका थान सिंबुधड़ा बीकानेर में भी है। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। अगले लोग देवता हमारे केसरिया कुंवर जी। ये गोगा जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? गोगा जी के पुत्र। इनका भोपा सर्पदशा के रोगी को जहर मुंह से चूसकर बाहर निकालता है। याद रखना, जो सर्पदंश होता है ना, यानी जो सांप से पीड़ित, यानी किसी व्यक्ति को सांप पकड़ डस जाता है, तो जो इनका भोपा होता है वह जहर को मुंह से चूस कर निकालता है। याद रखना। इनके थान पर सफ़ेद रंग का ध्वज फहराते हैं। किस रंग का? सफ़ेद रंग का ध्वज फहराते हैं। इनका मंदिर का है? बरनासुर, हनुमानगढ़ व ददरेव व चूरू में स्थित है। ददरेवा क्या था? इनका गांव था। गोगा जी गांव भी क्या था? ददरेवा था ना। आपको याद होगा कि ददरेव में तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ददरेव में गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है या धड़ मेढ़ी है? आप बताएंगे कि ददरेव में उनकी शीर्ष मेढ़ी है या धड़ मेढ़ी की पूजा होती है। आपको इस बारे में बताना है, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास ली है पंचपीरों की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शीर्ष मेढ़ी कहाँ पूजी जाती है और धड़ मेढ़ी कहाँ पूजी जाती है। तो अब आपको बताना है कि ददरेव में गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी पूजी जाती है या धड़ मेढ़ी पूजी जाती है। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। अगले हमारे लोक देवता बाबा मामा देव जी। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? सियोलोदड़ा सिक्कर में। मामा देव को बरसात के देवता कहते हैं। याद रखना, मामा देव क्या कहते हैं? बरसात के देवता। ये बात याद रखने लायक है। अगर पूछ ले कि बरसात देवता किसे कहते हैं, तो बाबा मामा देव जी कहते हैं। प्रतिवर्ष रामनवमी को इनका मेला लगता है। मेला कब लगता है? रामनवमी को। और इनकी क्या दी जाती है मंदिर में? भैंसों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखना, भैंसों की इनकी बलि चढ़ाई जाती है। मंदिर कहाँ है? सिक्कर में। और इन्हें बरसात के देवता कहते हैं। और मेला कब बढ़ता है? रामनवमी को बढ़ता है। और बलि किसकी दी जाती है? भैंसे की। याद रखना, बलि किसकी दी जाती है? भैंसे की। भैंसे की कुर्बानी दी जाती है, यानी बलि दी जाती है। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। अगले हमारे वीर बिग्गा जी। क्या है? बिग्गा जी। जन्म कहाँ था? रेड़ी गांव। रेड़ी गांव बीकानेर। ये डूंगरगढ़ तहसील में आता है रेड़ी। पिता क्या थे? पिता का नाम था राव मोहन। माता क्या थी? सुल्तानी। माता का नाम क्या था? सुल्तानी। पिता का नाम राम मोहन और माता सुल्तानी। जन्म कब हुआ था इनका? 1301 में। यह रखना, जन्म कहाँ हुआ था? 1301 में। जन्म की तारीख है 1301। उपनाम गोरक्षक देवता कहते हैं इन्हें। ठीक है। जाखड़ समाज के कुल देवता, याद रखना, जाखड़ समाज के कुल देवता है। मेला कब बढ़ता है इनका? 14 अक्टूबर को। मेला 14 अक्टूबर को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। याद रखना, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को बढ़ता है। बिग्गा जी गोरक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से राठली जोहिड़ बीकानेर के युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। यानी गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। याद रखना। जन्म 1301 में। कहाँ पे? रेड़ी गांव में। और ये पूछा जाता है बिग्गा जी किस समाज के कुल देवता हैं? कुल देवता या आराध्य देवता? तो बिग्गा जी जाखड़ समाज के देवता। याद रखना, किसके? जाखड़ समाज के। जाखड़ जाट होते हैं ना, उनके ये देवता हैं।
चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। अब हमें दो लोक देवता दो तीन बातें याद रखनी, जैसे वीर आलम जी, वंश का था इनका राठौड़, उपनाम पूछ ले तो इनका दोरा का धनी, मुख्य मंदिर का है आलम जी का दोरा, धोरी मना कहाँ है ये बाड़मेर में, वास्तविक नाम जेठ मालोत राठौड़। बस हमें दो दो चार बातें अभी याद रखनी लोक देवता की। तो मुख्य लोक देवता थे वह हमारे से पंचपीठ थे, मैंने आपको करा दिए थे, और बाकी के कुछ जो लगभग पूछे जाते हैं वह शुरुआती देवता हैं लोक देवता है, जैसे तेजा जी हो गए, तो मैंने आपको तेजा जी के बारे में बता दिया है, पंचपीठों के बारे में बता दिया है, जैसे वीर फत्ता के बारे में हो गया। ठीक है, चलिए अगले लोक देवता देखते हैं। जैसे अगले लोक देवता है हमारे वीर कल्ला जी के बारे में एक लोक देवता है, तो चलिए कल्ला जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जैसे मैंने आपको कहा था कि वीर कल्ला जी की चर्चा कर लेते हैं। वीर कल्ला जी चर्चा तो हमने शुरुआत में कर लेते, जिन्हें चार हाथों वाले देवता कहते हैं, याद रखना, जयमल और कल्ला याद रखना, उनके चाचा का नाम था जयमल, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम वीर फत्ता जी के बारे में चर्चा करना है। जन्म कहाँ हुआ था इनका, सांथू गाँव जालोर में, याद रखना, जालोर के लोक देवता हैं ये। इनका थान कहाँ है, बबूल वर्ष के नीचे होता है, इनका थान कहाँ पे होता है, बबूल वर्ष होता है उसके नीचे। मेला कब पड़ता है, भादवे की नवमी, भादवे की सुदी नवमी, यानी भादवे शुक्ल नवमी को याद रखना। बस तीन बात याद रखनी है आपको कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जालोर में, ये जालोर क्या है, लोक देवता, और इनका वर्ष क्या है, बबूल वर्ष, याद रखना। बबूल के वर्ष नीचे क्या होता है, थान होता है, थान यानी मंदिर, थान क्या कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, याद रखना। चलिए अगले लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। अगले लोक देवता है पन्नराज जी, जन्म कहाँ हुआ था, नगा गांव जैसलमेर, मंदिर पन्नराजसर गांव में, मेला 2 बार भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को याद रखना। और रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी गायों की रक्षा करते करते ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जन्म जैसलमेर में, पन्नराज गांव मंदिर है इनका, मेला कब पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को। वीर गति कैसे प्राप्त हो गए थे, गोरक्षार्थ यानी गायों की रक्षा करते करते ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चलिए अगले लोक देवता देते हैं। अगर अगले लोक देवता बात करें तो वीर बवासी, उपनाम गोड़ावाड़ा क्षेत्र के आराध्य देव, मंदिर काला टोकरा, मेला प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को। अगले लोक देवता बात करें तो अगले लोक देवता है इल्लो जी। अगर इल्लो जी बात करें तो इल्लो जी ये होलिका के होने वाले पति थे, याद रखना, होलिका के होने वाले पति थे, यानी उनकी होलिका के साथ शादी नहीं हुई थी। होलिका कौन है, हिरण्यकश्यप की बहन थी। किसकी बहन थी ये, हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसकी बहन थी होलिका, यानी ये होलिका के होने वाले पति थे, पर इनकी होलिका के साथ शादी नहीं हुई थी, इसलिए आजीवन कुंवारे रहे थे। क्या थे, आजीवन कुंवारे। मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं, याद रखना, छेड़छाड़ के देवता। पूजा क्यों होती है इनकी, अच्छे वर वधू के लिए इनकी पूजा होती है। इन्हें संतान देने वाले देवता भी कहते हैं। मंदिर में इसी क्या है, आदम कादम, आदम कद नगन मूर्ति, याद रखना, आदम कद नगन मूर्ति है इनकी मंदिर में। मंदिर का इनका बाड़मेर में, याद रहेगा, इल्लो जी का मंदिर कहाँ है, बाड़मेर में। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। अगले लोक देवता हमारे हरिराम बाबा, ठीक है, हरिराम जी, हरिराम बाबा, ठीक। मंदिर का इनका जोरडा गांव नागौर में, मंदिर का जोरडा गांव नागौर में। पिता का नाम क्या था, राम नारायण जी, माता चंदनी देवी, गुरु का नाम क्या था, भूरा। इनका मेला कब पड़ता है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला पड़ता है। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी और चरण चिन्ह की पूजा होती है, याद रखना। मंदिर में किसकी पूजा होती है, मंदिर में सांप की बाम्बी और चरण चिन्ह की पूजा होती है। प्रतीक है इनका सांप की बाम्बी एवं पद चिन्ह, बता दिया मैंने, इनकी पूजा होती है। मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी एवं भादवे शुक्ल पंचमी को, तो यहाँ पर चतुर्थी लिखा हुआ है, पंचमी को, ठीक है। थान पर सर्प काटे व्यक्ति का मंत्र से इलाज होता है,
अगर किसी व्यक्ति को सर्प काट जाता है तो वहाँ पर थान पर, यानी थान यानी क्या होता है, मंदिर होता है। पहले था थान यानी मंदिर, मंदिर में मंत्र से इनका इलाज होता है। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। अगले हैं बाबा झुंझार जी। कौन है बाबा झुंझार जी? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इमलोवा कस्बा सीकर में। नीम का थाना इमलोवा कस्बा सीकर, याद रखना। मंदिर का है शिवलोदड़ा गांव सीकर में। मेला कब पड़ता है? रामनवमी को। उपनाम क्या है इनका? गोरक्षक। मंदिर हमेशा इनके खेजड़ी के नीचे होता है। पत्थर की वहाँ पे 5 मूर्ति रखी हुई है, 3 भाई बहन 2 दूल्हा दुल्हन की है। यानी मंदिर का है खेजड़ी के नीचे, पत्थर की 5 मूर्ति हैं जिसमें 3 भाई है 2 दूल्हा दुल्हन की मूर्ति है वहाँ पे, याद रखना, झुंझार जी के। चलिए अगले लोक देवता की बात करते हैं। अगले लोक देवता हैं डूंगर जी ज्वार जी। डूंगर जी और ज्वार जी क्या थे? चाचा भतीजा थे। वंश कौन था इनका? वंश था कछुआ। कौन से वंश के थे ये? कछुआ। सीकर के प्रसिद्ध लोक देवता, याद रखना। जन्म सीकर जिले के बठोड़ा पाटड़ोद गांव में हुआ था। कछुआ वंश के राजपूत है ये। अंग्रेज छावनियों को लूटने में, नुकसान पहुंचाने में काम किया था इन्होंने। इन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूट, जिस कारण इन्होंने अंग्रेजों ने डूंगर जी को आगरा में कैद किया था। इन जो नसीराबाद की छावनी लूटी थी, जिस कारण अंग्रेजों ने इन्हें आगरा में कैद कर लिया था। ये क्या करते थे? गड़ियाता, गाड़ायाती यानी जो अमीरों से लूट कर गरीबों में देते थे। बस इतना ही है आज की क्लास में लोक देवता के बारे में। अगर कोई लोक देवता रह गए हैं जिसके बारे में हमने नहीं बताया है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उन लोक देवता के बारे में आपको बता देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।